दोस्तों यूं तो भारत में बहुत से शहर हैं, लेकिन एक शहर ऐसा भी है जिसके इतिहास का जिक्र आज से नहीं बल्कि महाभारत के समय से होता आ रहा है। इस शहर का इतिहास जितना अनोखा है उतना ही खूनी भी है, क्योंकि इस शहर पर कब्जा करने के लिए भारतीय इतिहास के कई राजाओं ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। दोस्तों वो शहर कोई और नहीं बल्कि हम दिलवालों की दिल्ली है। आज हम जिस शहर को दिल्ली के नाम से जानते हैं वो शहर अपने पुराने समय में इंद्रप्रस्थ के नाम से भी जाना जाता था। किसी समय में पांचों पांडव भी अपने अज्ञातवास के दौरान यहीं पर रहे थे। दोस्तों ये तो हम सबको पता है कि प्राचीन इतिहास में हमारे भारत पर कभी मुगलों का वर्चस्व भी हुआ करता था और उस वर्चस्व की केंद्र थी दिल्ली। हिंदू राजाओं से लेकर मुस्लिम सुल्तानों तक दिल्ली का शासन एक शासक के हाथ से दूसरे शासक के हाथों में आता जाता रहा, लेकिन मुस्लिम शासकों ने यहाँ एक लंबे अंतराल तक शासन किया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला हर मुस्लिम शासक कभी अपनी मौत नहीं मारा गया। कुछ ने कहा कि ये अपने अहंकार में मारे गए और कुछ ने कहा ये अपनी गंदी अय्याशियों के चलते मारे गए। अब क्या थी वजह इन महान मुगल शासकों के मरने के पीछे, आइए जानते हैं आज की हमारी स्पेशल वीडियो में। दोस्तों अगर इतिहासकारों की बात मानी जाए तो दिल्ली को बसाने की शुरुआत तोमर वंश के राजा अनंगपाल तोमर ने 11वीं शताब्दी में की थी और उनके शासनकाल में तोमर साम्राज्य काफी ऊंचाइयों पर था। लेकिन 11वीं शताब्दी के अंत में तोमर वंश के आखिरी राजा तेजपाल द्वितीय की मौत हो गए थे, जिसके बाद अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान ने 1178 से लेकर 1192 तक दिल्ली सल्तनत की बागडोर को संभाला। शुरुआत में तो पृथ्वीराज चौहान ने अपने आसपास के कई हिंदू राज्यों को जीता और अपने युद्ध में सफलता हासिल की। उस समय पृथ्वीराज चौहान इतने कुशल और तेजस्वी राजा थे कि वो बाहर से होने वाले हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया करते थे। आपको बता दें कि पृथ्वीराज चौहान ने गौरी वंश के सुल्तान मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया, लेकिन हर बार वो किसी न किसी वजह से मोहम्मद गौरी पर दया खाकर उसे जिंदा छोड़ दिया करते थे और ये पृथ्वीराज चौहान की एक ऐसी भूल साबित हुई जिसने हजारों सालों तक भारत को गुलाम बनाए रखा। एक बार 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान ने तराइन का युद्ध लड़ा तो इस बार अपने सैनिकों से धोखा मिलने की वजह से पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हार गए। मोहम्मद गौरी ने उन्हें बंदी बनाकर इस्लाम कबूल करने को कहा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया, जिससे गुस्सा होकर गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मारने का हुक्म दिया। लेकिन इससे पहले कि उसके सैनिक उनको मार पाते, पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को ही मौत की नींद सुला दिया और उसके बाद खुद से अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों यहीं से दिल्ली सल्तनत पर मुगल शासकों का वर्चस्व स्थापित हो गया। मोहम्मद गौरी के बाद उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना, जो कि रिश्ते में मोहम्मद गौरी का दामाद था, इसलिए इस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ गया। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय इतिहास की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान भी गुलाम वंश के थे, जिसने दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठकर पूरे भारत पर शासन किया था। इस वंश के आखिरी शासक इल्तुतमिश की मौत के बाद उसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज शाह इस गद्दी पर बैठा, लेकिन इसी दौरान उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद गुलाम वंश पूरी तरह खत्म हो गया। इसके बाद 1920 में जलालुद्दीन खिलजी को दिल्ली सल्तनत की बागडोर मिल गई और उसने 1290 से लेकर 1296 तक इस गद्दी पर शासन किया। लेकिन जल्द ही अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को मारकर दिल्ली सल्तनत की गद्दी को हथिया लिया। 5 जनवरी 1316 को अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो गई थी, जिसके बाद खिलजी वंश ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया और फिर 1320 में तुगलक वंश के राजा गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत पर हमला करके उसे हथिया लिया। 1320 से 1325 तक शासन के दौरान गयासुद्दीन पर तैमूर लंग ने हमला किया, जिससे गयासुद्दीन डरकर खुद ही दिल्ली की गद्दी को छोड़कर भाग निकला। कई सालों तक शासन करने के बाद तैमूर लंग 1414 में खिज्र खां को दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बिठाकर चला गया और यहीं से सैयद वंश की शुरुआत हुई। लेकिन सैयद वंश के आखिरी राजा आलम शाह ने खुद ही दिल्ली को लोदी वंश के राजा इब्राहिम लोदी के हवाले कर दिया। 1526 को जब पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध लड़ा गया तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। इसके बाद करीबन 300 सालों तक मुगलों ने दिल्ली पर राज किया, जिसमें हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे राजा शामिल थे। इतिहासकारों की माने तो अकबर सभी मुगल राजाओं में सबसे शातिर और महान था, क्योंकि वो जान चुका था कि बिना राजपूतों की मदद के भारत पर ज्यादा समय तक राज नहीं किया जा सकता। इसलिए उसने सभी राजपूतों से अच्छे संबंध बनाकर लगभग 50 सालों तक भारत पर राज किया। अकबर के बाद मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी की मौत के बाद उसकी याद में भारत में ताजमहल बनवाया। शाहजहां के कई सालों तक शासन करने के दौरान उसके बेटे औरंगजेब ने सत्ता के लालच में आकर अपने पिता को बंदी बना लिया और मौत के घाट उतार दिया। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान राजपूतों के कई हमलों को झेला, जिसकी वजह से मुगल सल्तनत लगातार कमजोर होती चली गई और सन 1800 के बाद तो मुगल केवल नाम के ही बादशाह रह गए थे। दोस्तों ये तो हम सबको पता है कि दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर जितने भी मुगल राजा आए वो सभी ज्यादा समय तक इस गद्दी पर टिक नहीं पाए, जिसकी वजह ये बताई जाती है कि मुगलों ने अपने शासनकाल में अपनी अय्याशी के चलते सेना पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया
जो कि उनकी हार की वजह साबित हुई। कहा जाता है कि मुगल अपने शासनकाल में ज्यादातर समय अपने हरम की दासियों के साथ बिताते थे और मुगलों की इसी अय्याशी के चलते दिल्ली सल्तनत की गद्दी एक के बाद एक राजा से छिनती चली गई। और इसी दौरान मुगलों का सबसे शक्तिशाली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी भी अपने पतन की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने जब गुजरात के राजा कर्ण पर हमला बोला तो राजा कर्ण वहां धोखे से फरार हो गए। जिसके बाद गुस्साए हुए अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात की महारानी को अपने हरम की दासी बना लिया। गुजरात को जीतने के बाद अलाउद्दीन एक बार फिर दिल्ली लौटा और दिल्ली लौटने के बाद अलाउद्दीन ने खुद को अपने हरम की दासियों के साथ अय्याशी में लीन कर लिया। एक बार अलाउद्दीन के महल में एक संगीतकार आया, जिसका संगीत सुनकर अलाउद्दीन उसका मुरीद हो गया और उसने संगीतकार को अपने हरम में शामिल कर लिया। दोस्तों, ये संगीतकार कोई और नहीं बल्कि राघव चेतन था, जिसको चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह ने काला जादू करने की वजह से राज्य से बाहर निकाल दिया था। लेकिन वो अलाउद्दीन के पास केवल एक इरादा लेकर आया था कि अलाउद्दीन राजा रतन सिंह से लड़ने में उसकी मदद करेगा। दोस्तों, अलाउद्दीन जब भी अपनी रानियों के साथ अपने हरम में आता तो वो उसका संगीत सुनकर खुश हो जाता और अब वो अलाउद्दीन के काफी करीब हो गया था। एक बार उसने चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में अलाउद्दीन को बताया, जिसके बाद अलाउद्दीन किसी भी तरह रानी पद्मावती को हासिल करने के लिए बेकरार हो उठा। इसलिए अलाउद्दीन ने रानी पद्मावती को पाने के लिए चित्तौड़गढ़ पर हमला कर दिया, जिसके बाद दिल्ली सल्तनत और चित्तौड़गढ़ के बीच जमकर युद्ध हुआ। लेकिन इस युद्ध में राजा रतन सिंह हारते हुए दिख रहे थे। इसके बाद रानी पद्मावती और अन्य रानियों ने अलाउद्दीन खिलजी की गुलामी से बचने के लिए राजपूत धर्म को निभाते हुए जौहर करने का फैसला लिया। आपको बता दें कि जौहर एक राजपूताना प्रथा है, जिसमें रानियां किसी और राजा के हवाले होने के बजाय खुद को जिंदा जला लेती हैं। बताया जाता है कि रानी पद्मावती ने महल के बीचों बीच एक चिता जलाई और सबसे पहले वो खुद उसमें कूदी और उसके बाद बाकी रानियों ने भी इस आग में कूदकर अपनी जान दे दी। अलाउद्दीन खिलजी जब आखिर में किले के अंदर गया तो वहां उसे केवल राख देखने को मिले। जिस रानी की चाहत में उसने इतने लोगों का खून बहाया वो सब बेकार हो गया। जिसके बाद अलाउद्दीन को बहुत गहरा झटका लगा और वो वापस दिल्ली लौट आया। अलाउद्दीन दिल्ली पहुंचकर फिर से अपनी सत्ता को छोड़कर अपने हरम में अपनी प्यास बुझाने लगा। आपको बता दें, अलाउद्दीन खिलजी खासतौर पर बिना दाढ़ी वाले पुरुषों को भी ज्यादा पसंद करता था। कई किताबों में इस बात का भी जिक्र है कि वो गे था। दोस्तों, वैसे इतिहास में तो ये बताया जाता है कि अलाउद्दीन की मौत किसी बीमारी के चलते हुए थे, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि अलाउद्दीन की मौत की वजह कुछ और नहीं बल्कि उसका गुलाम था और उसने उसे जहर देकर मारा था। दोस्तों, कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद शाहजहां मुगल साम्राज्य का सबसे अय्याश राजा हुआ करता था, जिसने अपनी बेटी तक को अपने हरम की दासी बना लिया था। भारत में ताजमहल का निर्माण कराने वाले मुगल राजा को दुनिया भले ही सम्मान से देखते हो, लेकिन उसकी अय्याशी और जिद ने उसे इस हद तक पहुंचा दिया कि वो अपनी सेना के सूबेदारों की पत्नी समेत अपनी सगी बेटी से ही संबंध बना बैठा। शाहजहां की 13 पत्नियों के अलावा भी उसके हरम में 8000 औरतें थीं। शाहजहां के शासन में उसकी सेना के सूबेदार स्वयं अपनी पत्नियों को उसकी नजरों से बचा कर रखते थे। एक बार शाहजहां की नजर अपने सूबेदार शेर अफगान खान की खूबसूरत बीबी पे पड़ी, जिससे उसने जबरन शादी कर ली और उसका नाम बदलकर मुमताज रख दिया। शाहजहां की इस हरकत पर शेर अफगान ने उसका विरोध किया, जिसकी सजा देने के लिए शाहजहां ने उसे मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि शाहजहां की पत्नी मुमताज की मौत भी शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देते समय हुए थे। दरअसल 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज का काफी खून बह गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। मुमताज की मौत के बाद भी शाहजहां की अय्याशी की भूख नहीं मिटी और शाहजहां ने अपनी भूख मिटाने के लिए 8 शादियां और की। लेकिन अभी भी शाहजहां की अय्याशी यहीं पर खत्म नहीं हुई, जिसके बाद इतिहासकारों ने यह भी दावा किया है कि शाहजहां ने अपनी बेटी जहानारा को भी अपने हरम की दासी बना लिया था। दोस्तों, ये कुछ ऐसे सबूत हैं जिनकी वजह से मुगल शासकों ने अपनी अय्याशी के चलते सेना पर ध्यान नहीं दिया और भारत पर पूर्ण रूप से कब्जा करने में असफल रहे। हो सकता अगर ध्यान दिया होता तो शायद आज हमारा इतिहास कुछ और ही होता। तो दोस्तों, ये है दिल्ली का वो इतिहास जिससे बहुत कम लोग ही वाकिफ हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।